आज का पाठ है छोटा मेरा खेत। यह एक कविता है जिसे उमा शंकर जोशी जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना खेती से की है और किसान तथा कवि के काम को लगभग समान ही बताया है। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, चौकोना जिसके 4 कोने होते हैं या चौकोर, कागज़ का एक पन्ना, पन्ना पृष्ठ, कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ आंधी, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कवि पन्ने को खेत बताता है और विचारों को बीज। जिस प्रकार खेत से अन्न उगाया जाता है उसी प्रकार कवि अपने हृदय में आए विचारों को कागज़ पर कविता का रूप देता है। तो इन पंक्तियों में कवि अपने आप को किसान बताते हुए कहते हैं कि कागज़ का पन्ना उसके लिए एक चौकोर खेत के समान है और उस खेत में अचानक कहीं से विचारों की एक आंधी आई। उसने इस खेत में क्षण का बीज बो दिया, यानी विचारों का बीज बो दिया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, निशेष जिसमें कुछ भी शेष न बचा हो। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्प, पत्ते और फूल, नमित झुक जाना, के जो धरती में बोया गया बीज है वह हवा, खाद, पानी आदि रसायनों को पीकर स्वयं के अस्तित्व को उसने मिटा दिया है ना? घुल गया है, मतलब उसमें घुल गया है और अपना जो अस्तित्व है, पूर्व रूप है, उसको बिल्कुल मिटा दिया है। शब्द के अंकुर फूटे, फिर उसमें से शब्द रूपी अंकुर उत्पन्न हुए। जब उसने अपना पूर्व अस्तित्व मिटा दिया तब उसके हृदय से नए अंकुर के रूप में पत्ते, फूल उग आए। इसी प्रकार से कवि के हृदय में बोया गया भावना का बीज कल्पना रूपी रसायन को सोखकर अपने अहम को मिटा देता है और तब उससे शब्दों का अंकुर फूट जाता है और उससे उस अंकुर से फिर सर्वजन हिताय संवेदना, सहानुभूति, उदारता, करुणा आदि सद्भावनाओं के नए पत्ते, फूल आदि उगाते हैं। इससे कवि की जो व्यवहार रूपी विशेष डाली है वह झुक जाती है। इस प्रकार खेती के माध्यम से कवि ने कविता की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। हृदय में जो विचार बीज रूप में प्रकट होता है वही कल्पना का आश्रय पाकर विकसित होकर एक रचना का परिपूर्ण रूप बन जाता है। यानी रचना का एक परिपूर्ण रूप बना। और उससे झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अक्षय पात्र कभी समाप्त न होने वाला बर्तन, अनंतता असीम था। ठीक है कि जब कृति अपने संपूर्ण रूप में आ जाती है तब वह
उससे क्या होता है, अलौकिक रस अर्थात आनंद देती है, वो समाज को आनंद देती है। क्योंकि जो ऐसा मतलब साहित्य से ऐसा रस प्राप्त होता है, यानी रचना से ऐसा आनंद मिलता है, और वो ऐसा रस है जो संसार में और कहीं उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि संसार में तरह तरह के रस हैं, परंतु रचना से साहित्य में जो रस प्राप्त होता है वह एक अनोखा ही रस होता है, और इस रस से अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती है ना। इस प्रकार कवि के हृदय में बोया गया भाव बीज कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, और वह रस पूरित हो जाता है। इस प्रकार साहित्यिक रचना से अनेक अलौकिक रस धाराएं प्रस्फुटित हो उठती है। यह उस क्षण होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। यह रस धारा अनंत काल तक उत्तम साहित्य कभी भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि जो कविताएं कवि लिख देते हैं वह सदैव के लिए अमर हो जाती है। क्योंकि लेखक या कवि तो लिखने के बाद में कवि तो अमर नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो एक समय के अंतराल के बाद इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, परंतु वे अपनी कालजयी रचना लिखकर समाज को आनंद देते रहते हैं। और यह जो उनकी रचना होती है, कृति होती है, वह सदैव अमर रहती है और लोगों को तृप्त करती रहती है। जिसे क्षण भर में रोपा है, लेकिन उससे अनंत काल के लिए लोगों को के पाठकों को रस मिलने लगता है। लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, और यह रस कितना भी लुटाया जाए परंतु वह कभी कम नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि ये जो मेरा लिखने का कागज़ है वह मेरा एक छोटा खेत ही है, और अब यह रस कभी न समाप्त होने वाला अक्षय पात्र बन गया है। तात्पर्य यह है कि खेत में उत्पन्न होने वाला जो अन्न है वह कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, परंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता, वह सदैव अमर रहता है। इस प्रकार कविता रूपी फल से युक्त जो कागज का चुकोर खेत है उसकी फसल सदैव लहर आती रहती है, वह रस का अक्षय पात्र बन जाती है। सौंदर्य बोध देख लेते हैं। इसमें संपूर्ण कविता में रूपक अलंकार है और प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है, और कागज का और गल गया पल्लव पुष्प, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण कविता में जैसे मैंने बताया कि रूपक अलंकार है, भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है, काव्य के कालजयी होने की सत्यता को प्रकट किया गया है, और कवि ने खेत के माध्यम से प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी कवि ने किया है। तो यह थी बच्चों हमारी कविता